आज हम इवोल्यूशनरी मिसमैच के मुद्दे को उठाएंगे जो वास्तव में आधुनिक डायबिटीज की मूल जड़ में है। वैज्ञानिकों ने बोलिविया की सिमाने जनजाति पर एक रिसर्च किया जो आज भी पूर्वजों की तरह हाई फाइबर डाइट लेते हैं। उनके पास दुनिया के सबसे स्वस्थ हृदय और 0% डायबिटीज के मामले देखे गए हैं। हम 20 लाख साल पुराने इवोल्यूशन और पिछले 100 साल के दौरान तेजी से जो हमारे खान पान की आदतों में आए हुए बदलाव हैं उनका एक कंपैरिजन करेंगे। तो 2 मिलियन साल बनाम पिछले 100 साल का जो कंपैरिजन है, क्यों हमारा इवोल्यूशन डायबिटीज से हार गया है, आज हम चिकित्सा विज्ञान की नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी डकैती की बात करेंगे। ICMR जो भारत की सबसे बड़ी स्टडी हुई थी, उसने बताया कि शहरों में ही नहीं अब गांवों में भी डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। आज हम इवोल्यूशनरी मिसमैच के मुद्दे को उठाएंगे जो वास्तव में आधुनिक डायबिटीज की मूल जड़ में है। हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर मिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने कुछ रिफाइंड फूड की मदद से उसे खराब करने की कोशिश की है। हमारे बॉडी का सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश हो रहा है, जो वजह है डायबिटीज के डेवलप होने का। हम 20 लाख साल पुराने इवोल्यूशन और पिछले 100 साल के दौरान तेजी से जो हमारे खान पान की आदतों में आए हुए बदलाव हैं उनका एक कंपैरिजन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज भी वो जनजातीय कबीले जो मिलियन ईयर्स पुराने खान पान की पद्धति को आज भी अपना रहे हैं, उन्हें डायबिटीज क्यों नहीं है और उनका हार्ट इतने अच्छे तरीके से फंक्शन कैसे कर रहा है। तो 2 मिलियन साल बनाम पिछले 100 साल का जो कंपैरिजन है, क्यों हमारा इवोल्यूशन डायबिटीज से हार गया है, इस समय की यात्रा को, इस बायोलॉजिकल लेगेसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज हम चिकित्सा विज्ञान की नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी डकैती की बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 55 वर्षीय प्रोफेसर सहाय से। वे इतिहास पढ़ाते हैं लेकिन खुद की बायोलॉजिकल हिस्ट्री भूल गए। प्रोफेसर साहब का HbA1c 9.5 था। उन्होंने हमसे कहा, डॉक्टर साहब मेरे दादाजी तो खूब मिठाई खाते थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे ही क्यों डायबिटीज हुआ। तो हमने बताया, प्रोफेसर साहब दादाजी और आपके बीच उम्र का फासला केवल 50 साल का है, लेकिन आपकी थाली और दादाजी के थाली के बीच में 20 लाख साल पुराने इवोल्यूशनरी गैप की समस्या छिपी हुई है। सच्चाई यह है कि प्रोफेसर सहाय के जैसे जितने लोग भी डायबिटीज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो वास्तव में कोई बीमारी ही नहीं है, वह एक इवोल्यूशनरी मिसमैच है। आज हम समझेंगे कैसे पिछले 100 सालों में हमने अपने लाखों सालों के पुराने DNA की प्रोसेस के साथ गद्दारी की है। द मिलेनियर लेगेसी, फाइबर का सुरक्षा कवच हमने खराब किया है। हमारा शरीर 20 लाख यानी 2 मिलियन सालों से जिस भोजन को करने के लिए बना हुआ है वह था लो कंसंट्रेटेड हाई फाइबर डाइट्स, यानी उसका कंसंट्रेशन कम होता था लेकिन डाइट में फाइबर खूब होती थी। हमारे पूर्वज कंदमूल खाते थे, ट्यूबर खाते थे, जिससे उन्हें 5 ग्राम ग्लूकोज के साथ 15 ग्राम तक फाइबर मिल जाते थे। साइंस समझिए, फाइबर केवल पेट की साफ सफाई करने के लिए नहीं था, वह ग्लूकोज के चारों ओर एक बायोलॉजिकल मैट्रिक्स बनाता था। जब हमारे पूर्वज खाते थे तो उनके शुगर ब्लड में धमाके की तरह नहीं बल्कि बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके रिसते थे। हमारे पैंक्रियाज को कभी भी आपातकालीन इमरजेंसी में इंसुलिन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी चीजें हम खाते थे उसमें से ग्लूकोज रिस रिस करके निकलता था। हमारा मेटाबॉलिज्म कमी के लिए बना था। इतनी भरमार शुगर की, इतनी भरमार फ्रक्टोज के लिए नहीं बना था। 100 साल का जो प्रहार हुआ जिसमें कंसंट्रेटेड जहर का जन्म हुआ है,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो खान पान के परिवर्तन हुए पिछले 100 सालों में, हमने अनाज को रिफाइन करना शुरू कर दिया। हमने छिलका यानी ब्रैन को उतार दिया, फाइबर फेंक दिया, और जो बचा था वो क्या था? कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रहे, सफेद मैदा यह 100 साल पहले एक लग्जरी के तौर पर हमारे आसपास आया, लेकिन आज यह हमारे रगों में एक जहर बन करके दौड़ रहा है। रिफाइंड शुगर, हमारे पूर्वजों को पूरे साल में जितनी चीनी नहीं मिलती थी, आज एक छोटा बच्चा कोल्ड ड्रिंक की एक कैन में एक बार में ही गटक जाते हैं। जूस के धोखे की बात करें तो पहले हम किसी भी फल को चबा चबा करके खाते थे। 20-20 मिनट का समय लगता था। फलों को चबाना एक 20 मिनट की प्रक्रिया थी, लेकिन अब जूस पी रहे हैं, जूस उसे 20 सेकंड में खत्म कर दे रहा है। बिना फाइबर का जूस सीधे लीवर पर मेटाबॉलिक बम की तरीके से हमला कर रहा है। रिसर्च का सच क्या है? द ग्रेट इंडियन कोलिजन। दुनिया भर के रिसर्च क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों ने बोलिविया की सिमाने जनजाति पर एक रिसर्च किया, जो आज भी पूर्वजों की तरह हाई फाइबर डाइट लेते हैं। उनके पास दुनिया के सबसे स्वस्थ हृदय और 0% डायबिटीज के मामले देखे गए हैं। इसका मतलब क्या है? आप खुद अनुमान लगाइए, हमारी खान पान की आदतों ने क्या क्या हमें बीमारियों का जंजाल दे दिया है। ICMR, जो भारत की सबसे बड़ी स्टडी हुई थी, उसने बताया कि शहरों में ही नहीं, अब गांवों में भी डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पारंपरिक जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, उन्हें छोड़कर पॉलिश किए हुए चावल और मैदे वाले गेहूं को अपना लिया है। लैंसेट की रिपोर्ट बताती पिछले 30 सालों में भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का प्रतिशत 400% तक बढ़ा है। यानी हमने पिछले 30 सालों में ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को 4 गुना तक अपने डाइट में बढ़ा लिया है, और हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस इसी कंसंट्रेटेड एनर्जी का नतीजा है। लीवर को पता ही नहीं कितना कंसंट्रेटेड अगर हमारे पास डाइट पहुंचेगा तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। ये एक तरीके से मेटाबॉलिक बम की तरीके से हमारे शरीर पर हमला कर रहा है। प्रोफेसर सहाय के केस में लॉजिक बहुत साफ था। उनका शरीर हंटर गैदरर वाला था, यानी जो हमारा शरीर है वो मिलियन ईयर्स में हंटिंग करके नेचर से मिले हुए चीजों को खाने के लिए बना हुआ था। लेकिन हमने अपने थाली में जो बदलाव लाया वो टोटली इंडस्ट्रियल अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजों से भर रखा है। जब आप सफेद चावल या मैदा खाते हैं तो खून में ग्लूकोज का लेवल मात्र 15 मिनट में 100 से 250 पहुंच जाता है। हमारे 20 लाख साल यानी 2 मिलियन ईयर्स पुराने जीन्स DNA को पता ही नहीं था कि इस तरीके की ग्लूकोज की सुनामी को कैसे हैंडल किया जाए। पैंक्रियाज पागलों की तरह इंसुलिन बनाता है और अंत में थक करके हार जाता है। उसे भी नहीं पता इतनी बड़ी मात्रा को कैसे रोज रोज झेला जाए, और इसी वजह से जन्म लेता है टाइप 2 डायबिटीज। यह वास्तव में आपके पैंक्रियाज की बर्न आउट की स्थिति है। सवाल यह है, समाधान क्या है? बैक टू द फ्यूचर प्रोटोकॉल। हमें गुफाओं में वापस जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने थाली में इवोल्यूशनरी लॉजिक लाना है। डाइल्यूट द कंसंट्रेशन, अपने अनाज को डाइल्यूट करना ही होगा। गेहूं में चोकर वापस लाना ही होगा। सादे चावल के बजाय सब्जियों से भरा हुआ पुलाव खाना ही होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम और फाइबर ज्यादा मिल सके। द 100-year रूल, ऐसी कोई भी चीज न खाएं जिसे 100 साल पहले आपके परदादा पहचान भी ना पाते हों। अगर वह पैकेट में है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स की लंबी लिस्ट है, और आप जानते हैं इस तरीके के पैकेज्ड फूड आपके DNA और जीन्स के लिए नहीं बने हुए थे। बचने के तरीके में सीक्वेंस भी मैटर करेगा। अगर आप शुगर के स्पाइक को रोकना चाहते हैं तो पहले कच्चा फाइबर या सैलेड खाएं, या आपके पेट में वह प्राचीन पुरानी सुरक्षा दीवार
दोबारा खड़ा कर देगा, जो शुगर के स्पाइक को रोकता है। मसल द शुगर स्पंज। हमारे पूर्वज दिन भर चलते थे, आज हमारी मांसपेशियां जंग खा रही, हम काम ही नहीं करते हैं। तो याद रहे, अपने मसल्स की पावर को जितना हो सके उतना दोबारा वापस लेकर के आना होगा। हमें एक्सरसाइज करने होंगे, हमें जिम में जाकर थोड़े अपने मसल्स की बिल्डिंग पर भी ध्यान देना होगा। नहीं कर सकते हैं तो भारतीय योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट हैं। आप जानते हैं, जो ग्लूकोज अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको स्टोर करने की मांसपेशियां ही होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां आज जंग खा रही हैं। खाने के बाद 15 मिनट की वॉक आपके शरीर को वापस उसी पुराने दौर में लेकर के जा सकता है, जहां ग्लूकोज को सही तरीके से यूटिलाइज करने का तरीका हमने सीखा था। तो निष्कर्ष ये है, विरासत अगर अपनी बचाएंगे तो बीमारी अपने आप वापस लौटेगी। प्रोफेसर सहाय ने अपनी डाइट के पैटर्न को बदला। उन्होंने कंसंट्रेटेड खाने की जगह कॉम्प्लेक्स मील लेना शुरू किया। आज उनका HbA1c 6% है, बिना किसी महंगी मेडिसिन के। डायबिटीज़ कोई भाग्य का खेल नहीं, यह हमारी विरासत और वर्तमान के बीच का संघर्ष है। अपनी विरासत को पहचानिए, अपनी थाली में फाइबर को वापस लाइए, अपने शरीर के उस लाचारी को समझिए जो पिछले 100 सालों की देन है। अगर यह वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सफर आपको पसंद आया तो अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों में इसे शेयर करें। आइए साथ मिलकर भारत को डायबिटीज की राजधानी जैसे खराब नामों से दुनिया की स्वस्थ राजधानी बनाने की ओर एक मुहिम चलाएं। स्वस्थ भारत की ओर चलें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। हम अगली चर्चा में बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइसेमिक लोड वर्सेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर विस्तार से अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए, हमारे पूर्वजों की, आदिमानव की थाली जिसमें हाई फाइबर थे, हमने मिलियन ईयर्स में उसी को खाने की आदत डाली है। आज का जो कंसंट्रेटेड शुगर वाली जो डाइट्स हैं, ये वास्तव में एक जहर हैं। हमें उसी पैटर्न की ओर वापस लौटना होगा ताकि हम खुद भी स्वस्थ रहें, अपनों का और अपने आसपास के समाज का स्वास्थ्य भी बेहतर बना सकें। आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।